सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं क्योंकि हम वीडियो नहीं डाल पाए, क्योंकि मेरा तबीयत ख़राब हो गया था। लेकिन थोड़ी एनर्जी तेज है आज हम इस तरह पढ़ेंगे, बिल्कुल आज जोश के साथ पढ़ेंगे, एकदम इसको घोर के पी जाएंगे, बिल्कुल हिंदी अर्थ के साथ समझेंगे। थोड़ा सा आप समरी सुन लीजिए ताकि आपको अच्छा से समझ में आ सके। इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर आइज एक एसे है जो पर्ल्स एस बक के द्वारा लिखा गया है। इस एसे में भारतीय गांवों में रहने वाले लोगों के प्रति उनके प्यार को दर्शाया गया है। पर्ल्स एस बक अमेरिका में जन्मी थी और वो भारत घूमने के लिए आई, तो उसने शहरों में रहने वाले युवा बुद्धिजीवियों और गांवों में रहने वाले किसानों से मिली। भारत आई तो किससे मिली? युवा, जो गांव में जो युवा है और किसानों से मिली। भारत में सामाजिक और राजनीतिक जो जीवन था वह उत्तेजित अवस्था में था। जब वे भारत आई तो उसने देखा कि यहाँ जो है ना स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। ब्रिटिश शासक द्वितीय विश्व युद्ध में जाने की तैयारी कर रहे थे और जो यहाँ भारतीय लोग थे अंग्रेजों की मदद नहीं करना चाहते थे। यहाँ भारतीय जो लोग थे अंग्रेजों की मदद नहीं करना चाहते थे। ये सब उन्होंने देखा भारत आई तो। और पर्ल्स एस बक भारत में भ्रमण की और वो बहुत उदास हो गई। उसने पाया कि भारतीय जो किसान है ना चीनी किसान से भी बहुत ज़्यादा गरीब है, इसलिए वह उदास हो गई। उन्होंने पाया कि भारतीय किसान चीनी किसान से बहुत गरीब है, इसलिए वो क्या हो गई? उदास हो गई। पहला क्वेश्चन, द यंग इंडियन युवा भारतीय इंटेलेक्चुअल्स वी आर डिसअपॉइंटेड, है ना, मतलब युवा भारतीय जो बुद्धिजीवी है, इंटेलेक्चुअल मतलब होता है बुद्धिजीवी, जो युवा भारतीय है वह नाराज थे। युवा जो है ना वह नाराज थे। डिसअपॉइंटेड मतलब क्या होता है? डिसअपॉइंटेड मतलब क्या होता है? नाराज। तो वो नाराज थे। तो किससे नाराज थे? तो इंग्लिश से, यानी कि इंग्लिश मतलब कौन सी? इंग्लिश मतलब जो अंग्रेज है उससे क्या थे? नाराज थे, क्योंकि उन्होंने क्या कर रखा था यहाँ पे? गुलाम, मतलब कि गुलाम बना के रखा था इंडिया को। इसीलिए जो वहाँ पे भारतीय जो युवा भारतीय जो थे वह नाराज थे। किससे नाराज थे? तो इंग्लिश से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इंडियंस अंडर द ब्रिटिश रूल। इंडिया मतलब भारतीय जो था ना, भारतीय मतलब भारत जो था ब्रिटिश रूल के खिलाफ अंदर था। ब्रिटिश रूल के अंदर था कौन? इंडिया। तो ब्रिटिश रूल के अंतर्गत दूसरा क्वेश्चन देखिए, द इंडियंस मतलब जो भारतीय है अंडर द ब्रिटिश रूल के अंदर में हैड ए जीवन लाइफ वाज ऑफ जस्ट, मतलब भारतीय का ब्रिटिश रूल के अंदर भारतीय का जीवन अवधि कितना था? जीवन अवधि बताइए कितना था? तो 27 ईयर हो जाएगा। कितना? मतलब 27 साल। जीवन का अवधि कितना था? 27 साल था। किसके अंदर में? ब्रिटिश। मतलब ब्रिटिश बहुत एकदम जो अंग्रेज था ना बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इससे मेहनत करवाता था, काम करवाता था, जिसके कारण 27 साल इसकी अवधि थी। जीवन अवधि कितनी? लाइफ स्पैन मतलब क्या होता है? जीवन अवधि कितनी थी? 27 साल। कितना? 27 साल, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप इस वीडियो को अच्छा से देखिए और यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और चैनल पे यदि नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक, अच्छा अगला, फॉर ऑल द इल्स ऑफ इंडिया। इल्स मतलब इंडिया का जितना भी बुराई है, ऑल इल्स मतलब जितना भी बुराई है, इंडिया का सभी बुराई के लिए राइटर ब्लेम करता है। किसको? इंडिया का जितना भी बुराई है, इंडिया का जितना भी बुराई है उसके लिए राइटर जो है ना किसको ब्लेम करता है? किसको दोषी ठहराता है? तो इंग्लिश रूल को, अंग्रेज को। अंग्रेजे यहाँ पे कुछ ना कुछ छोड़ के गया है। हाँ, तो जो यहाँ पे राइटर है वो किसको ब्लेम करता है? तो इंग्लिश रूल को। इंग्लिश मतलब अंग्रेज के रूल को। ठीक है, चौथा प्रश्न, बुक का नाम है ये कम माई बिलोव्ड हैज़ द, मतलब कम माई बिलोव्ड एक बुक का नाम है। इसमें क्या बताया गया है? तो इंडियन पृष्ठभूमि, इंडियन बैकग्राउंड, इंडिया का जो पृष्ठभूमि है वो बताया गया है। किस बुक में? कम माई बिलोव्ड बुक में इंडिया के पृष्ठभूमि को बताया गया है। इंडिया के पृष्ठभूमि को बताया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सी टाउट इन, सी मतलब कौन? वही पर्ल्स एस बक। ठीक है, पर्ल्स एस बक
टाउट इन, उसने उसने पढ़ाया किस विश्वविद्यालय में पढ़ाया बताइए? तो ए चाइनीज यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, क्योंकि ये जन्मी थी कहाँ पे? जन्मी थी अमेरिका में, लेकिन इसका जो लालन पोषण हुआ ना, लालन पोषण हुआ कहाँ पे? चाइना में। कहाँ पे? चाइना में, ठीक है। जन्मी थी अमेरिका में, लेकिन लालन पोषण कहाँ पे हुआ? चाइना में। तो चाइना में इन्होंने पढ़ाया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। अगला, सी वॉन द नोबेल प्राइज, वो जीती, नोबेल प्राइज जीती, है ना। तो कब? 1938 में। क्या आ जाएगा? 1938 में उन्होंने वो जीती, नोबेल प्राइज जीती, किसका? 1938 ईस्वी में। 8वां क्वेश्चन, बक्स फैमिली, मतलब पर्ल्स एस बक का जो फैमिली डॉक्टर था वो कहाँ था? तो इंडिया में था। देखिए फैमिली, मेरा फैमिली और कहीं रहता है, तो पर्ल्स एस बक जन्मी थी कहाँ पे? अमेरिका में, और लालन पोषण हुआ कहाँ पे? चाइना में, लेकिन इसका फैमिली डॉक्टर, पर्ल्स एस बक का फैमिली डॉक्टर कहाँ पे था? तो इंडिया में था। कहाँ पे? इंडिया में, ठीक है। इसलिए इंडिया घूमने आई थी। अच्छा, अगला देखिए, गांधी जी होल्ड वाज अपॉन, गांधी जी की पकड़ किस पर थी? गांधी जी की पकड़, देखिए होल्ड मतलब होता है पकड़ना, ठीक है। तो गांधी जी की पकड़ किस पर थी? मतलब इंटेलेक्चुअल मतलब हो गया बुद्धिजीवी, प्लीजेंट्स मतलब हो जाएगा यहाँ पे किसान, प्लीजेंट्स है तो उसका मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पे? किसान। तो दोनों पर, किस पे थी? दोनों पर, तो बोथ हो जाएगा। गांधी जी की पकड़ किस पे थी? किसानों पर भी और बुद्धिजीवियों पर भी, दोनों पर, बोथ हो जाएगा। क्या आ जाएगा? बोथ। अगला क्वेश्चन है, द मंगोलियन फ्रॉम यूरोपियन, मतलब यूरोपियन से मंगोलियन जो था ना, इन्वेडेड मतलब इन्वाइडेड कहाँ पे? मतलब आक्रमण करता था, बताइए। यूरोपियन से मंगोलियन जो था, यूरोपियन से जो मंगोलियन था वो कहाँ पे आक्रमण करता था? तो कश्मीर पर। कहाँ पे? कश्मीर पे। 11वां प्रश्न देखिए, द फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली द यूनाइटेड स्टेट वाज, यूनाइटेड स्टेट का पहला जो महिला अध्यक्ष कौन थी? महिला अध्यक्ष कहाँ की थी? यूनाइटेड स्टेट का पहला महिला अध्यक्ष कहाँ की थी? तो इंडिया की थी। कहाँ की? इंडिया की थी। अगला प्रश्न, पर्ल्स एस बक वाज बोर्न इन, पर्ल्स एस बक का जन्म हुआ था, कब हुआ था? 1892 ईस्वी में। कब हुआ था? 1892। जन्म से सी वाज, मतलब उसका जन्म कहाँ हुआ थी? बताइए। डायरेक्ट जन्म, बाय बर्थ सी वाज, जन्म से वह थी। क्या मतलब इसका जन्म कहाँ हुआ ये बताइए आप। तो जन्म हुआ था कहाँ पे? अमेरिका में। हम बताए थे अमेरिका में जन्म हुआ, लेकिन लालन पोषण हुआ कहाँ पे? चाइना में, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 14 है, सी वाज रेयर्ड इन, उनका लालन पोषण हुआ कहाँ में? अभी तुरंत हम आपको बताएं, उनका लालन पोषण कहाँ हुआ? तो उनका लालन पोषण हुआ चाइना में। हाँ, चाइना में, ठीक है। अमेरिका में जन्मी, लेकिन लालन पोषण कहाँ पे हुआ? चाइना में। रेयर्ड मतलब होगा लालन पोषण, ठीक है। अगला प्रश्न, सी वाज रेयर्ड, उनका लालन पोषण हुआ किसके द्वारा? उसका तो हुआ चाइना में लालन पोषण हुआ, लेकिन किसके द्वारा बताइए? माता पिता के द्वारा। क्या हो जाएगा? मिशनरी पेरेंट्स, अपने माता पिता के द्वारा हुआ, ठीक है। अच्छा, उसका लालन पोषण कहाँ हुआ? क्वेश्चन ये पूछेगा, बोलना है चाइना, और किसके द्वारा? तो मिशनरी पेरेंट्स हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई हैज बीन रिटर्न, मतलब रिटर्न बाय, किसके द्वारा लिखा गया है बताइए? इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आईज किसके द्वारा लिखा गया है? पर्ल्स एस बक, किसके द्वारा बताइए? पर्ल्स एस बक के द्वारा लिखा गया है। कोई दिक्कत नहीं, चलिए। पर्ल्स एस बक हैज रिटन द लेसन, पर्ल्स एस बक ने कौन सा लेसन लिखा है ये आप कमेंट कीजिए। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस पे बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आएगी। अच्छा, 18 है, इंडियन थ्रू ए ट्रेवलर्स आईज इज एन इंस्पिरेशन, मतलब इंस्पायरिंग, इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई इज एन इंस्पायरिंग, यह कौन सी है? तो एक ऐसे है। कौन सी है? ऐसे। मैंने आपको पहले ही समरी के शुरुआत में बताया ये एक ऐसे है। ये कौन सी है बताइए? ये ऐसे है।
19वां प्रश्न, पर्ल्स एस्बेक इज एंड डैश राइटर। पर्ल्स एस्बेक कहाँ की राइटर थी बताइए। तो बहुत ज़्यादा बहुत किताब में, बहुत नोट्स में, गाइड्स में है ना, अलग अलग टारगेट में, तो ये गलत दिया इसका आंसर। इसका आंसर जो सटीक होगा आंसर वो होगा अमेरिका। अमेरिकन राइटर थी। क्या थी बताइए, एक अमेरिकन राइटर थी। लेकिन इसमें दिया है इंडियन, ये नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ये होगा अमेरिका। अमेरिका में जन्मी थी, यहाँ कहाँ की थी, अमेरिका की। ठीक है, अगला, डैश डैश हैज प्रेज्ड इंडियन पीपल एंड देयर लाइफ। कौन प्रशंसा करते हैं इंडिया के लोगों और यहाँ की लाइफ का कौन प्रशंसा करते हैं बताइए। प्रशंसा कौन करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, पर्ल्स एस्बेक, यही घूमने आई थी, यही प्रशंसा करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला 21 है, पर्ल्स एस्बेक इज द राइटर ऑफ द बुक्स, है ना। पर्ल्स एस्बेक किस बुक के और राइटर थे बताइए, किस बुक। तो मैंने आपको पहले बताया, कम माई बिलोव्ड, है ना, हाँ, इसी के लेखक हैं। मतलब पर्ल्स एस्बेक ने और कौन सा किताब लिखा, तो पर्ल्स ये कम माई बिलोव्ड। ठीक है, 22 देखिए, इंडियन प्लीजेंट्स, मतलब इंडिया का जो किसान है, आर पुअर देन देयर, हाँ बोलिए, मतलब हम बताए थे आपको, चीनी किसान से, कहाँ चीनी किसान से भी ज़्यादा गरीब है कौन, इंडिया का किसान। इंडिया का किसान किससे ज़्यादा गरीब है, तो चीनी मतलब चाइना, चीनी मतलब कौन सी, चाइना के किसान से भी ज़्यादा गरीब है यहाँ इंडिया का किसान। चलिए ठीक। 23, आई वॉज कॉल्ड टू किल ए डेंजर, आई वॉज कॉल्ड टू किल, मैंने किल करने के लिए कहा, किसको किल करने के लिए कहा, तो सांप को। इसमें एक कहानी था जिसमें कि सांप को मारने के लिए कहता है। ठीक है, तो ये आप याद रख लीजिएगा, बहुत बड़ा कहानी है, तो हम शॉर्ट में आपको बताए थे। अच्छा, डैश एडवाइज द इंडिया नॉट टू ब्लेम द ब्रिटिशर फॉर एवरीथिंग। डैश कौन एडवाइस करते हैं कि इंडियंस को ब्लेम नहीं करना चाहिए सभी चीज़ों के लिए, मतलब सभी चीज़ों के लिए अंग्रेज को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। कौन ही सलाह देते हैं, तो कौन देते हैं बताइए, पर्ल्स एस्बेक। क्या आ जाएगा, पर्ल्स एस्बेक यही सलाह देते हैं कि यहाँ नहीं, सभी चीज़ के लिए आप अंग्रेज को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं, आप सभी चीज़ के लिए इंडिया को मतलब अंग्रेज को दोषी नहीं ठहरा सकते, आप में भी कुछ गलतियाँ हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन, डैश इनवाइटेड इंडिया टू सी एंड लिसन टू पीपल, डैश विजिटेड, डैश विजिटेड, कौन विजिट करते हैं इंडिया को देखने के लिए, यहाँ पे इंडिया को देखने के लिए कौन आते हैं बताइए, तो पर्ल्स एस्बेक। क्या आ जाएगा, पर्ल्स एस्बेक। अगला प्रश्न देखिए 26, रिलीजन इज एवर प्लीजेंट इन डैश लाइफ, जो धर्म है ना वो सदैव विद्वान है, तो किस में विद्वान है, इंडियन में धर्म अभी भी विद्वान है ना। इंडियन में जितना भारतीय में धर्म अभी भी क्या है, सदैव विद्वान है। ठीक, इंडियन में किसमें धर्म विद्वान है बताइए, तो इंडियन में। द लैंड बिटवीन बॉम्बे एंड डैश फेमिनिज्ड, ठीक है, फेमिनिज्ड मतलब बॉम्बे और कहाँ का मतलब भूमि फेमिनिज्ड है, भूखा है, तो मद्रास का, कहाँ का, मद्रास का। बॉम्बे और मद्रास का भूमि क्या है, लैंड कौन सी है, के बीच का, बॉम्बे और मद्रास के बीच का भूमि क्या है, भूखा है, फेमिनिज्ड है। बॉम्बे और मद्रास के बीच का भूमि भूखा है। ठीक, अगला, द पीपल ऑफ डैश मस्ट बी रिचॉन्ड एज द कॉकेशियन रेस, किस लोगों को कॉकेशियन जाति से संबंधित माना जाता है, किस लोगों को कॉकेशियन जाति से संबंधित माना जाता है, मतलब कौन सी, इंडिया, मतलब इंडिया का जो है लोग है ना, किसी के इंडिया में हर तरह का लोग रहता है, मतलब गोरा मिल जाएगा, आप जाइए उत्तरी छोर में, तो वहाँ कश्मीर के उधर जाइए तो वहाँ आपको बहुत गोरा आदमी मिलेगा, तो वो मिल जाएगा किसी के साथ, वहाँ दूसरे देश के साथ मिल जाएगा, है ना। अमेरिका जो है वहाँ का जो लोग है उसके साथ मिल जाएगा। आप आइए यहाँ पे, आप आ जाइए कहाँ पे, 10 सीन आ जाइए, 10 सीन में आपको एकदम पूरा जो ब्लैक पीपल आपको दिखाई देगा, तो ये वेस्ट इंडीज़ के साथ घुल मिल जाएगा। तो ये कौन ऐसा कहाँ का आदमी एकदम सभी के साथ घुल मिल जाएगा बताइए, तो इंडिया का, कहाँ का, इंडिया का।
29 है, इंडिया वाज ए पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ, इंडिया वाज ए पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ, इंडिया एक पृष्ठभूमि का भाग है। कैसे पृष्ठभूमि का भाग है? तो पर्ल्स एस बक लाइफ, पर्ल्स एस बक लाइफ हो जाएगा। ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तीसवा है, कम माई बिलोव्ड इज रिटर्न बाय। देखिए फिर से ये क्वेश्चन आ गया या पूछा भी गया। देखिए कब पूछा गया? 21 में पूछा गया। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कम माई बिलोव्ड इज रिटर्न बाय, कम माई बिलोव्ड लिखा गया किसके द्वारा बताइए? पर्ल्स एस बक के द्वारा। किसके द्वारा? पर्ल्स एस बक के द्वारा। यदि अच्छा लगता हो तो कमेंट भी आप कर दीजिए, यदि अच्छा नहीं लगता है फिर भी आप कमेंट कीजिए। ठीक है, बहुत ऐसे हमको उत्साह मिलता है। अच्छा, द फूड इन इंडियन विलेज वाज सर्व्ड ऑन, जो था ना मतलब इंडिया का जो लोग था ना, मतलब इंडिया का जो लोग था वो पर्ल्स एस बक को खाना खिलाए थे। इंडिया के लोगों ने पर्ल्स एस बक को खाना खिलाए थे। किस पे? तो बनाना मतलब बनाना लीफ, मतलब कि केला के पत्तों पर खाना खिलाया था। ठीक है।